तो हम लोग यही गाना गाएंगे कि प्रभु यीशु ने हमें चंगा कर दिया है। हालेलुया। यीशु मेरा सच्चा मेरा डाकटा, यीशु मेरा सच्चा मेरा डाकटा, विश्वास तुम करो विश्वास तुम करो यीशु हमें चंगा किया है। विश्वास मैं बोली थी आंख बंद कीजिए, आंख बंद करके प्रभु को देखिए, वो आपके बगल से गुजर रहा है। आंख बंद करेंगे तभी तो प्रभु को देखेंगे, आंख खोलेंगे तो लिली दीदी को, मेरे को, फादर को देखेंगे। आंख बंद करेंगे तब प्रभु को देखेंगे। बहुत लोग ढुरढुरा के देख रहे हैं, तो कौन देगा चंगाई? मैं नहीं दूंगी, लिली दीदी नहीं देगी, फादर जॉन नहीं देंगे, ब्रदर संतोष नहीं देंगे। चंगाई प्रभु दे दिया है, उसको आंख बंद कीजिए, विश्वास की आंख को खोलिए और उसे ग्रहण कीजिए, उसको अपना लीजिए। कोई भी आंख नहीं खोलेंगे, आप हृदय से विश्वास कीजिए और मुंह से अंगीकार कीजिए। हृदय से विश्वास कीजिए और मुंह से अंगीकार कीजिए। हृदय खोलकर हृदय से गाना गाइए और अनुभव कीजिए। यीशु को देखिए कि यीशु यहीं पर हैं और आपको छू रहे हैं, आपकी परिस्थिति को चंगा कर रहे हैं, आपको पैर को चंगा कर रहे हैं, आपका हृदय चंगा कर रहे हैं, आपका सिर को चंगा कर रहे हैं। हालेलुया। यीशु मेरा सच्चा मेरा डाकटा, विश्वास तुम करो विश्वास तुम करो यीशु हम चंगा किया है। विश्वास तुम करो विश्वास तुम करो यीशु हम चंगा किया है। प्यारे माता पिता भाई और बहनों, बाइबल में हम लोग कहीं भी नहीं देखते हैं कि प्रभु कहता है कि मैंने तुमको चंगा किया है। प्रभु यीशु नाइम नगर की उस विधवा का बेटा को जब अर्थी को छूते हैं तो वो मुर्दा से कहते हैं उठो। मुर्दा उसकी आवाज़ को सुनता है और उठ करके बैठ जाता है। प्रभु यीशु ख्रिस्त वो कनानी स्त्री जो यीशु के पीछे पीछे जाती है, प्रभु यीशु ने उसको बोलता है कि अपने बच्चों की रोटी पिल्लों के सामने डालना उचित नहीं है। वो स्त्री कहती है कि हाँ प्रभु, हाँ स्वामी, आपने ठीक ही कहा है, लेकिन जो पिल्ले हैं, कुत्ते के बच्चे हैं, स्वामी के मेज से गिरा हुआ चूर खाते ही है। उसका विश्वास देख करके प्रभु यीशु ख्रिस्त कहते हैं कि नारी, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हारी बेटी को
चंगा कर दिया है। रक्तस्राव पीड़ित स्त्री जो 12 वर्षों से रक्तस्राव से पीड़ित थी, जैसे ही किसी के मुंह से संदेश सुनती है कि एक व्यक्ति है जो व्यक्ति मुर्दों को जिंदा करता है, रोगियों को चंगा करता है, अबदूतों को निकालता है, वो स्त्री इतना सुनने के बाद ठान लेती है कि जो व्यक्ति मुर्दों को जिंदा कर सकता है वो क्या मेरे शरीर में जो रक्त का बहाव है उसको चंगा नहीं कर सकता है। यदि मैं उसके कपड़े का पल्ला भर छूऊंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। मैं जाऊंगी जहां भी यीशु मिलेंगे, मैं उसके कपड़े का पल्ला छूऊंगी और मैं चंगी हो जाऊंगी। उसका विश्वास उसको चंगा करता है। जैसे ही वो यीशु का पल्ला छूती है वैसे ही वो तुरंत चंगी हो जाती है बिना देरी का। प्रभु यीशु कहते हैं, बेटी, नारी, तुम्हारे विश्वास ने तुमको चंगा किया। तो क्या बोल रहा है प्रभु? क्या रख रहा है? जीवन और मृत्यु। फादर के मुंह से पवित्र आत्मा स्वर्गदूत बोल दिया, बिंतु पास है। 2-3 सप्ताह 4 सप्ताह तक यहाँ पर बोला गया होगा, प्रचार लोगों के माध्यम से भी बोला गया होगा, है ना। सबको डेट पता था, लेकिन बहुत कम लोग निर्णय लिए, चुने और यहाँ आए। इसलिए वचन में बोला है, जितनों ने विश्वास किया उसी का क्या होगा? उद्धार होगा। जो विश्वास नहीं करेंगे उनका उद्धार होगा? नहीं होगा। और अभी जो संदेश सुन रहे हैं उसके अनुसार कार्य करेंगे तभी सफल होगा कि नहीं? तो कुछ ना कुछ वचन तो आपके हृदय में जरूर घुसा है कि नहीं? घुसा है ना? घुसा है ना? हाँ, तो जब बीज मिट्टी के अंदर गिरा है तो वो आज नहीं तो कल उगेगा और बढ़ करके फल लाएगा ही, 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना। हालेलुया, हालेलुया। तो आइए हम लोग थोड़ा आगे खसक जाएंगे, इधर आगे आ जाइए। तो चंगाई हम लोगों को दिया गया है कि देने वाला है ईश्वर? चंगाई दिया गया है कि देने वाला है? हमारे पापों को क्षमा करने वाला है कि क्षमा कर दिया? हमारे श्रापों को ले लिया गया है कि लेने वाला है? हाँ, तो आप चंगे हो गए हैं? हो गए हैं कि नहीं? हो गए हैं। उसी को बार बार अंगीकार करना है। समझ रहे हैं ना? समझ रहे हैं कि नहीं? हाँ, आगे तक आइए, नजदीक आओ। सबको क्रूस दिखना है। तो अभी हम लोग चंगाई प्रार्थना करेंगे। थोड़ा दूर दूर बैठ जाइए। आपके शरीर में कहीं पर भी दर्द है, आप उस दर्द का जगह को नहीं, लेकिन इधर देखिए, आपके घुटने में यदि दर्द हो रहा है तो आप यीशु का घुटना को देखेंगे। आँख खोल के नहीं देखेंगे, आँख बंद करके देखेंगे। आँख बंद करके देखेंगे, क्योंकि आँख खोलेंगे तो मैं सामने दिखाई दूंगी, आँख बंद करेंगे तो प्रभु यीशु आपके सामने दिखाई देगा, है ना। आप याद कीजिए उस सतपति से जो अपने नौकर के लिए विनती करवाने आया था। वो चाह रहा था कि प्रभु चाह रहे थे उसका घर जाएं, लेकिन सतपति क्या बोलता है? प्रभु एक ही शब्द कह दीजिए। क्या बोले? एक ही शब्द कह दीजिए और मेरा नौकर चंगा हो जाएगा। उस शब्द का महत्व को जानता था। तो अभी हम शब्द ही बोलने जा रहे हैं, शब्द को ही बार बार बोलेंगे और आप देखेंगे अपने शरीर में चंगाई को दिखाई देता हुआ। हालेलुया। तो प्यारे माता पिता, भाई और बहनों, हम लोग बार बार पाप स्वीकार भी करते हैं और वचन भी पढ़ते हैं, प्रार्थना भी करते हैं, लेकिन भी हम गुस्सा कर लेते हैं कभी किसी से नफरत करते हैं, कभी किसी से हमारा मन मुटाव हो जाता है और हम लोग क्षमा नहीं कर पाते हैं। तो जो अक्षमा है वो ऐसा दीवार बन के आशीष को रोक देता है, वो जुड़ता नहीं है। तो यदि ऐसा है, कोई भाई कोई बहन
अपनी सास को, अपना ससुर को, अपना पति को, अपनी पत्नी को, अपने बच्चों को अभी तक क्षमा नहीं किए होंगे तो आप क्षमा कीजिए। क्योंकि मैं बहुत बार सुनती हूँ, अंबिकापुर में 2-3 लोगों से मैं सुनी थी, उन लोग रोज़ गिरजा जाते हैं, रोज़ परम प्रसाद लेते हैं, लेकिन अपने मोहल्ले में उन लोग बोलते हैं कि मैं उसको मर जाऊंगी फिर भी से क्षमा नहीं करूंगी। तो परम प्रसाद लेने का कोई अर्थ है? नहीं है। तो हम लोग में से भी कोई ऐसा हो सकता है कि गिरजा आते हैं, परम प्रसाद लेते हैं, पाप स्वीकार भी करते हैं, उसके बावजूद भी हम बोलते होंगे कि मैं उसको क्षमा नहीं करूंगा। तो ईश्वर का प्रेम रोमियो 5:5 के अनुसार हमारे हृदय में उड़ेला गया है और वो प्रेम उमड़ रहा है। हम हमारी शक्ति से हमारे भाई को, बहन को, माँ को, पापा को क्षमा नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसके प्रेम के शक्ति से हम क्षमा कर सकते हैं ना। तो हमको बोलना है, प्रभु सब कोई आँख बंद कीजिए और मेरे पीछे बोलिए, प्रभु यीशु आपका प्रेम मेरे हृदय में डाला गया है, जो उमड़ रहा है, उसी प्रेम की शक्ति से मैं मेरे विरुद्ध में जो कोई भी आए हैं, जिनको मैं आज तक क्षमा नहीं कर पाया हूँ, उनको मैं क्षमा करता हूँ यीशु के प्रेम से। कुछ देर मौन रहिए और आप याद कीजिए, बचपन से लेकर आज तक आप पवित्र आत्मा से पूछिए, पवित्र आत्मा मुझको बताइए, मैं अगर भूल चूक से किसी को नहीं क्षमा कर पाया हूँ तो मैं अभी इसी समय उस भाई को, उस बहन को, उस माँ को, उस पिताजी को मैं क्षमा करता हूँ यीशु के नाम पर। हम लोग याद करेंगे कि हमारी ज़ुबान से हम लोग बहुत बार अपने को कोसते हैं, अपने पड़ोसियों को कोसते हैं। कोसना मतलब दोष देना, मैं धरती का बोझ हूँ, मैं इस दुनिया के लिए मतलब कुछ नहीं कर सकता हूँ, इसलिए मेरा जीना व्यर्थ है। ऐसा कभी कभी सोच शैतान डालता है। कभी कभी माता पिता निराश हो जाते हैं अपने बच्चों का चाल चलन देख के, उनका व्यवहार देख के, और अपने मुंह से गलत शब्द बोल देते हैं, ना चाहते हुए भी निकल जाता है। तो ऐसा परिस्थिति आया होगा, ऐसा क्षण आया होगा, हम उस क्षण के लिए उस क्षण को याद करेंगे और हम जो गलत शब्द अपने मुंह से बोले हैं, उस गलत शब्द के लिए हम प्रभु से क्षमा मांगेंगे कि हाँ प्रभु यीशु, मैंने गलत शब्द मेरे बेटे के लिए, मेरी पत्नी के लिए, मेरा पति के लिए, मेरे बच्चों के लिए, मेरे रिश्तेदारों के लिए बोला है। मैं उन सारे गलत शब्दों को आज इसी समय आपके पवित्र और बहुमूल्य लहू से मैं रद्द करता हूँ, मैं मिटा देता हूँ। हाँ प्रभु यीशु, मैं आपके प्रेम में, आपकी दया में, आपकी क्षमा में भरोसा करता हूँ। मैं आज के बाद निर्णय लेता हूँ आज से कि मैं मेरे पति के लिए, मेरे परिवार के हर एक सदस्यों के लिए, मेरे गांव मोहल्ले के हर एक सदस्यों के लिए मैं आशीर्वाद दूंगा। उनके लिए गलत शब्द नहीं बोलूँगा, उनसे मैं ईश्वरीय प्रेम दूंगा मैं उनकी निंदा नहीं करूँगा, उनसे नफ़रत नहीं करूँगा, उनकी शिकायत नहीं करूँगा, लेकिन मैं उन्हें आशीर्वाद दूंगा, क्योंकि आपने आशीर्वाद देने के लिए मुझे बुलाया है। तो आप याद कीजिए उस क्षण को, उस जगह को जहाँ पर आपने क्षमा देने में चूक किए हैं, चूक गए हैं, क्षमा नहीं दे पाए हैं। तो अभी अच्छा अवसर है, हम एक दूसरे को क्षमा करेंगे ईश्वरीय प्रेम से प्रेरित होकर। मेरे पीछे बोलिए, प्रभु यीशु ने नियमों का
वह बंद पत्र जो मेरे विरुद्ध था, मेरे परिवार के हर एक सदस्यों के विरुद्ध था, रद्द कर दिया और उसे क्रूस पर ठोंक कर उठा दिया है। प्रभु यीशु ने नियमों का वह बंद पत्र जो मेरे विरुद्ध था, मेरे परिवार के हर एक सदस्यों के विरुद्ध था, मेरे खानदान के विरुद्ध था, मेरे सभी रिश्तेदारों के विरुद्ध था, रद्द कर दिया और उसे क्रूस पर ठोंक कर उठा दिया है, हटा दिया है, मिटा दिया है। धन्यवाद प्रभु यीशु। मसीह मेरे लिए, मेरे परिवार के हर एक सदस्यों के लिए, मेरे सभी रिश्तेदारों के लिए, मेरे सभी धर्मगुरुओं के लिए श्रापित बने और इस तरह उन्होंने हम सबको संहिता के अभिशाप से मुक्त किया, क्योंकि लिखा है जो काठ पर लटकाया जाता है वह श्रापित है। यह इसलिए हुआ कि ईसा मसीह के द्वारा इब्राहिम का आशीर्वाद हम सबको भी प्राप्त हो। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। मसीह मेरे लिए, मेरे परिवार के हर एक सदस्यों के लिए श्रापित बने और इस तरह उन्होंने हम सबको संहिता के अभिशाप से मुक्त किया, क्योंकि लिखा है जो काठ पर लटकाया जाता है वह श्रापित है। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। लूकस के सुसमाचार में आपने अध्याय 13 पद संख्या 10 में एक ऐसी माँ से मिलते हैं जो कई वर्षों से झुक गई थी। अपदूत उसे बीमार बना दिया था, झुका दिया था और वह स्त्री जो अपदूत लग जाने के कारण 18 वर्षों से बीमार थी, वह एकदम झुक गई थी और किसी भी तरह, किसी भी उपाय से सीधी नहीं हो पाती थी। ईसा ने उसे देखकर अपने पास बुलाया और उससे कहा, नारी, तुम अपने रोग से मुक्त हो गई हो। धन्यवाद प्रभु यीशु। आज आपने भी यहाँ उपस्थित जितनी माताएं कमर दर्द से झुक गई हैं, उन सारी माताओं से कह रहे हैं, बेटी तुम चंगी हो गई हो।
धन्यवाद प्रभु यीशु, आपने इन माताओं को चंगा कर दिया है। जितने भी माता और पितागण घुटने दर्द से, कमर दर्द से, पीठ दर्द से ग्रसित हैं, प्यारे माता पिता भाई और बहनों, आप सभी से प्रभु यीशु अभी इसी समय कह रहे हैं, आप उसकी चंगाई को ग्रहण कीजिए, आप मुक्त हो गए। बोलिए धन्यवाद प्रभु यीशु, मैं मुक्त हो गया हूँ, मैं चंगा हो गया हूँ, मैं मुक्त हो गया हूँ, मैं चंगा हो गया हूँ, मैं मुक्त हो गया हूँ, मैं चंगा हो गया हूँ। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, मैं मुक्त हो गया हूँ, मैं चंगा हो गया हूँ, मैं मुक्त हो गया हूँ, मैं चंगा हो गया हूँ। मैं यीशु के घाव द्वारा भला चंगा हो गया हूँ, मैं यीशु के घाव द्वारा भला चंगा हो गया हूँ, मैं यीशु के घाव द्वारा भला चंगा हो गया हूँ। पहला कुरिन्थ अध्याय 12 पद संख्या 27 में प्रभु का वचन कहता है, इसी तरह आप सब मिलकर मसीह के शरीर हैं और आप में से प्रत्येक उसका एक अंग है। हाँ प्रभु यीशु, मैं आपके शरीर का एक अंग हूँ। आपके शरीर में कोई बीमारी नहीं था, कोई शुगर नहीं था, कोई बीपी नहीं था, कोई दर्द नहीं था, कोई कैंसर नहीं था, कोई ट्यूमर नहीं था, कोई घाव नहीं था, कोई दर्द नहीं था। इसीलिए मेरे शरीर में भी कोई दर्द नहीं है, कोई पीड़ा नहीं है, कोई बुखार नहीं है, कोई कैंसर नहीं है, कोई टीबी नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, कोई शुगर नहीं है, कोई बीपी नहीं है। मैं आपके शरीर का अंग हूँ, इसीलिए मैं स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ, तंदुरुस्त हूँ। मेरा शुगर लेवल नॉर्मल है, मेरा बीपी नॉर्मल है, मेरे शरीर में कोई दर्द नहीं है, कोई दर्द नहीं है, कोई दर्द नहीं है। प्रभु यीशु, जब आप मनुष्य के रूप में इस दुनिया में चल फिर रहे थे, गलीलिया में, बेथानिया में, जिस जिस शहर में आप जाते थे, जिस रास्ते से आप गुजरते थे, लोग खटिया में रोगियों को सड़क किनारे किनारे रख देते थे। मेरे भाई बहन जो यहाँ नहीं आ पाए हैं, मैं उनको विश्वास से इस गिरजाघर में लेकर आता हूँ। वे मेरे ही बगल में बैठे हैं, सोए हैं, जिनके लिए मैं प्रार्थना करने आया हूँ। और प्रभु यीशु, आप
बगल से गुजर रहे हैं, मुझे छूते हुए गुजर रहे हैं, और मेरी परिस्थिति चाहे कितनी भी बुरी है, आपने मार्था और मरियम के घर गया, उसका भाई लाजरुस का शव शरीर 4 दिनों से कब्र में सड़ रहा था। मार्था कहती है, मरियम बोलती है, प्रभु यीशु आज तो चौथा दिन है, कुछ नहीं हो सकता है, मेरा भाई का शव शरीर सड़ रहा है। प्रभु कहते हैं, यदि तुम विश्वास करोगी तो ईश्वर की महिमा देखोगी। आज भी प्रभु यही कह रहे हैं, मेरे प्यारे बेटे, मेरी प्यारी बेटी, चाहे तुम्हारे परिवार की समस्याएं कितनी पुरानी क्यों ना हो, कहीं से हल नहीं हो रहा हो, तुम यदि विश्वास करोगे तो ईश्वर की महिमा अब भी देखोगे, अब भी देखोगे, अब भी इसी समय देखोगे। सभी कोई कल्पना कीजिए कि प्रभु यीशु ख्रिस्त हमारे ही इस गिरजाघर में घूम रहे हैं, हमको छू रहे हैं, हमारे बगल से जा रहे हैं, और हम लोग गाना गाएंगे और कल्पना करेंगे कि हमारी बीमारी, हमारे परिवार की आर्थिक समस्याएं या अन्य कुछ भी समस्याएं कई वर्षों से यदि ठीक नहीं हो रही है, प्रभु यीशु अब भी इसी समय आपके विश्वास पर उस समस्या का समाधान कर रहे हैं, उस समस्या को हल कर रहे हैं। आप विश्वास की आंखों से देखिए और उस चंगाई को, उस समाधान को आप लीजिए प्रभु के पास से। हालेलुया। हम लोग गाना गाएंगे, सभी कोई आप लोग जानते हैं, यीशु मेरा सच्चा वैद्य, सच्चा मेरा डॉक्टर, विश्वास तुम करो भाई, विश्वास तुम करो बहन, यीशु हमें चंगा किया है बोलेंगे, चंगा करेगा नहीं बोलेंगे, चंगा किया है, क्योंकि वचनों में हम लोगों ने सीखा है कि प्रभु यीशु सारे पापों श्रापों से हमें मुक्त कर दिया है, सारी बीमारी से हमें चंगा कर दिया है। तो हम लोग यही गाना गाएंगे कि प्रभु यीशु ने हमें चंगा कर दिया है। हालेलुया। यीशु मेरा सच्चा वैद्य, सच्चा मेरा डॉक्टर, यीशु मेरा सच्चा वैद्य, सच्चा मेरा डॉक्टर, विश्वास तुम करो भाई, विश्वास तुम करो भाई, यीशु हमें चंगा किया है, विश्वास मैं बोली थी आंख बंद कीजिए, आंख बंद करके प्रभु को देखिए, वो आपके बगल से गुजर रहा है। आंख बंद करेंगे तभी तो प्रभु को देखेंगे, आंख खोलेंगे तो लिली दीदी को, मेरे को, फादर को देखेंगे। आंख बंद करेंगे तब प्रभु को देखेंगे। बहुत लोग ढुरढुरा के देख रहे हैं, तो कौन देगा चंगाई? मैं नहीं दूंगी, लिली दीदी नहीं देगी, फादर जॉन नहीं देंगे, ब्रदर संतोष नहीं देंगे, चंगाई प्रभु दे दिया है। उसको आंख बंद कीजिए, विश्वास की आंख को खोलिए और उसे ग्रहण कीजिए, उसको अपना लीजिए। कोई भी आंख नहीं खोलेंगे, आप हृदय से विश्वास कीजिए और मुंह से अंगीकार कीजिए, हृदय से विश्वास कीजिए और मुंह से अंगीकार कीजिए, हृदय खोलकर हृदय से गाना गाइए और
अनुभव कीजिए, यीशु को देखिए कि यीशु यहीं पर हैं और आपको छू रहे हैं, आपकी परिस्थिति को चंगा कर रहे हैं, आपको पैर को चंगा कर रहे हैं, आपका हृदय चंगा कर रहे हैं, आपका सिर को चंगा कर रहे हैं। हालेलुया। यीशु मेरा सच्चा मेरा डॉक्टर, बाइबल में हम लोग कहीं भी नहीं देखते हैं कि प्रभु कहता है कि मैंने तुमको चंगा किया है। प्रभु यीशु नाइम नगर की उस विधवा का बेटा को जब अर्थी को छूते हैं तो वो मुर्दा से कहते हैं उठो। मुर्दा उसकी आवाज़ को सुनता है और उठ करके बैठ जाता है। प्रभु यीशु ख्रिस्त वो कनानी स्त्री जो यीशु के पीछे पीछे जाती है, प्रभु यीशु ने उसको बोलता है कि अपने बच्चों की रोटी पिल्लों के सामने डालना उचित नहीं है। वो स्त्री कहती है कि हाँ प्रभु, हाँ स्वामी, आपने ठीक ही कहा है, लेकिन जो पिल्ले हैं, कुत्ते के बच्चे हैं, स्वामी के मेज से गिरा हुआ चूर खाते ही हैं। उसका विश्वास देख करके प्रभु यीशु ख्रिस्त कहते हैं कि नारी, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हारी बेटी को चंगा कर दिया है। रक्तस्राव पीड़ित स्त्री जो 12 वर्षों से रक्तस्राव से पीड़ित थी, जैसे ही किसी के मुंह से संदेश सुनती है कि एक व्यक्ति है जो व्यक्ति मुर्दों को जिंदा करता है, रोगियों को चंगा करता है, अबदूतों को निकालता है, वो स्त्री इतना सुनने के बाद ठान लेती है कि जो व्यक्ति मुर्दों को जिंदा कर सकता है, वो क्या मेरे शरीर में जो रक्त का बहाव है उसको चंगा नहीं कर सकता है? यदि मैं उसके कपड़े का पल्ला भर छूऊंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। मैं जाऊंगी जहां भी यीशु मिलेंगे, मैं उसके कपड़े का पल्ला छूऊंगी और मैं चंगी हो जाऊंगी। उसका विश्वास उसको चंगा करता है। जैसे ही वो यीशु का पल्ला छूती है, वैसे ही वो तुरंत चंगी हो जाती है बिना देरी का। प्रभु यीशु कहते हैं, बेटी, नारी, तुम्हारे विश्वास ने तुमको चंगा किया। तो प्यारे माता पिता, भाई और बहनों, आज आपका दिन है। आपका विश्वास आपको चंगा कर रहा है। आपका विश्वास आपके घर की मरी हुई परिस्थिति को जिंदा कर रहा है। आपके विश्वास पर निर्भर करता है। आपके विश्वास पर निर्भर करता है। आप ग्रहण कीजिए, बोलिए प्रभु से, हाँ प्रभु, मैं विश्वास करता हूँ। मैं अपनी चंगाई जो तूने क्रूस के काट से मुझे दिया है, मैं उसे ले रहा हूँ। जन्म से अंधे को यीशु ने चंगा किया, चंगा किया। जन्म से अंधे को यीशु चंगा किया।
चंगा किया है, जन्म से लांगड़े को यीशु चंगा किया, चंगा किया, जन्म से लांगड़े को चंगा किया, विश्वास तुम करो, विश्वास तुम करो, यीशु चंगा किया है। हालेलुया, हालेलुया। प्यारे माता पिता, भाई और बहनों, आपके शरीर में किसी भी अंग में यदि दर्द है, आपके शरीर में बीपी है, शुगर है, डॉक्टर ने आपको रिपोर्ट में बताया है कि इतना 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 ये चीज़ है, आप क्रूस की ओर देखिए। यीशु का जो सर्वोपरि रिपोर्ट है, हमारा जो डॉक्टरों से भी बड़ा डॉक्टर प्रभु यीशु है, वो क्रूस के काट पर से हम सभी को अपनी चंगाई दे दिया है। हम उस चंगाई को ग्रहण करें। डॉक्टर के रिपोर्ट से भी ऊपर ईश्वर का रिपोर्ट है, हम उस रिपोर्ट को ग्रहण करते हैं कि उसके घावों द्वारा हम भले चंगे हो गए हैं। प्रभु यीशु के घावों द्वारा, बोलिए, मैं भला चंगा हो गया हूँ। आप सभी को एक कल्पना में देखिए, प्रभु यीशु ख्रिस्त के संपूर्ण शरीर को देखिए, और हम लोग गाना गाएंगे। यदि अभी तक भी कोई किसी को क्षमा नहीं किए हैं तो प्लीज़, प्रभु यीशु कह रहे हैं, आप क्षमा कीजिए और आप अपनी चंगाई ले लीजिए। घुटनों का दर्द, पीठ का दर्द, गले का दर्द, सिर का दर्द, पैर का दर्द, ये जो दर्द है आज क्षमा के कारण है। आप कहीं ना कहीं किसी ना किसी को बचपन से लेकर आज तक क्षमा नहीं कर पाए हैं। सास अपनी बहू को क्षमा नहीं कर पाई होगी, अपना पति को क्षमा नहीं कर पाई होगी, पति अपनी पत्नी को, या अपनी बहू को, अपने बेटे को, अपने नाती पोतों को क्षमा नहीं कर पाए होंगे। अभी भी समय है, आप क्षमा कीजिए और अपनी चंगाई ले लीजिए, अपनी चंगाई ले लीजिए। प्रेम प्रेम कहना, प्रेम के जनका ही के भाई, प्रेम प्रेम कहना, प्रेम के जनका ही के बहिन, यो रे प्रेम खातिर प्रभु मोर, क्रूस ऊपर प्राण अपन देला, यो रे प्रेम खातिर प्रभु मोर, क्रूस ऊपर प्राण अपन देला। क्षमा क्षमा कहना, क्षमा के जन काहे के भाई, क्षमा क्षमा कहना, क्षमा के जन काहे बहिन, यो रे क्षमा खातिर प्रभु मोर,
माता पिता, भाई और बहनों, आइए हम उस गेत्सेमानी बारी में जाएं जहां प्रभु यीशु ख्रिस्त घुटनों के बल गिरकर हमारे पापों और श्रापों को सोच करके वो पिता से प्रार्थना कर रहे हैं। और उसके शरीर से जो पसीना बाहर आ रहा है वो लहू के रूप में बाहर आ रहा है। वो ये सोच रहे हैं कि इस दुनिया का इतना सारा पाप है, इतना सारा श्राप है, उसको मुझको लेना है। और जैसे ही वो प्रार्थना करते हैं वहाँ यूदस पहुँच जाता है और दल बल के साथ आता है, बर्छे लेकर, कोड़े लेकर, और प्रभु यीशु को आके चूमता है। उसके साथी लोग यीशु को पकड़ लेते हैं, उसके सिर पर कांटों का मुकुट ठोक ठोक करके फिट करते हैं। प्रभु यीशु ख्रिस्त चुपचाप खड़े हैं और वो यही बोल रहे हैं कि मेरे बेटे, ये जो कांटों का मुकुट मैं तुम्हारे सिर दर्द के लिए पहन रहा हूँ, और ये कांटा जहाँ जहाँ मेरे सिर को छेद रहा है वहाँ से तुम्हारे लिए, तुम्हारे उस सिर दर्द के लिए, उस माइग्रेन के लिए मेरा पवित्र लहू को बहा रहा हूँ। प्यारे माता पिता, भाई और बहनों, जितनों का भी सिर दर्द करता है कभी ठीक नहीं होता है, आप देखिए प्रभु यीशु ख्रिस्त के पवित्र सिर को, और वहाँ से जो पवित्र लहू बह रहा है, उस लहू के बहने से आप पूरी तरह से चंगे हो गए हैं, पूरी तरह से चंगे हो गए हैं। प्यारे माता पिता, भाई और बहनों, प्रभु यीशु ख्रिस्त निर्दोष थे, प्रभु यीशु ख्रिस्त निर्दोष थे, एक भी पाप नहीं किए थे। उसके पवित्र चेहरे पर थूका जा रहा है, उसका दाढ़ी को नोचा जा रहा है, उसके शरीर को कोड़ों से मारा जा रहा है, और उसके शरीर में बड़े बड़े घाव बन रहे हैं। वो जो कोड़ा के अंदर में, उसके कोड़े में जो कांटी लगा हुआ था, वो कांटी प्रभु यीशु ख्रिस्त के पवित्र शरीर से मांस को चीर करके बाहर निकाल रहा है, बाहर आ रहा है मांस, और उसमें से फव्वारे के समान लहू बह रहा है। हम लोग छोटा सा कुछ गलती होता है, हम क्षमा नहीं कर पाते हैं। प्रभु यीशु निर्दोष हैं, हमारी क्षमा के लिए वो अपने को कुर्बान कर दिए, हमारी चंगाई के लिए अपने को कुर्बान कर दिए। जितना कोड़े खाते हैं, प्रभु यीशु कहते हैं मेरे बेटे, ये कोड़ा तुम्हारे कैंसर के लिए मैं खा रहा हूँ। प्रभु यीशु ख्रिस्त स्वर्ग और पृथ्वी को बनाने वाले ईश्वर, सर्वशक्तिमान ईश्वर, महान ईश्वर, जो लाल समुद्र को दो भागों में बांटते हैं, वो एक शब्द कहते और सारे के सारे सदूकी फरीसी यहूदी मर जाते। लेकिन प्रभु यीशु ऐसा नहीं किया। मेरे लिए, आपके लिए, हम सब के लिए, हम सब की चंगाई के लिए अपने को उस क्रूस पर चढ़ा दिया, कुर्बान कर दिया। अनगिनत कोड़े खाए क्रूस के रास्ते में, वो मेरे लिए, आपके लिए, हम सब के लिए कई बार घुटनों के बल गिरते हैं और लुढ़क जाते हैं। वो क्रूर सिपाही लोग, इतना भयंकर पाप हम करते हैं कि वो पाप खींच करके उसको फिर से उठाता था और उतना बड़ा क्रूस को उसको ढुला देता था। हमारा पाप, हमारा श्राप प्रभु यीशु अपने पवित्र शरीर में ले लिए। चंगाई चंगाई कहना, चंगाई के जन काहे के भाई, चंगाई चंगाई कहना, चंगाई के जन काहे के बहिन, चंगाई खातिर प्रभु मोर क्रूस पर प्राण अपन दे, योरे चंगाई खातिर प्रभु मोर क्रूस
सभी कोई अपने अपने जगह में खड़े हो जाएंगे। प्यारे माता पिता, भाई और बहनों, आप याद कीजिए, कोई हम लोगों को गाली देता है, आँख मत खोलिए, तो हम एक गाली के बदले 10 गाली दे देते हैं। प्रभु यीशु ख्रिस्त निर्दोष हैं, कुछ भी पाप नहीं किए हैं, लेकिन उसके गाल पर खखरा खखरा के थूका जा रहा है, उसका दाढ़ी नोचा जा रहा है, उसको पीटा जा रहा है। प्रभु यीशु ख्रिस्त एक बार भी बदली नहीं लौटाते हैं। हम लोग दोनों हाथों को उठाएंगे और कल्पना करेंगे और इस वचन को बोलेंगे, प्रभु यीशु का पवित्र आत्मा मुझ पर है, मेरे परिवार के प्रत्येक सदस्यों पर है। प्रभु यीशु ने मेरा और उनका अभिषेक किया है। प्रभु यीशु ने मुझे और उन्हें अपने प्रेम और बुद्धि से भर दिया है और सारी दुष्ट आत्माओं से मुक्त कर दिया है, सारी बीमारियों से मुक्त कर दिया है, सारे श्रापों से मुक्त कर दिया है, सारे रोगों से मुक्त कर दिया है। प्रभु यीशु का पवित्र आत्मा मेरे सभी धर्मगुरुओं पर है। प्रभु यीशु का पवित्र आत्मा मुझ पर है, मेरे परिवार के हर एक सदस्यों पर है। प्रभु यीशु ने हम सबका अभिषेक किया है। प्रभु यीशु ने हम सबको अपने प्रेम और बुद्धि से भर दिया है और सारी बीमारियों से, नशे की दुष्ट आत्मा से मुक्त कर दिया है, दर्द पीड़ा से मुक्त कर दिया है, सारे बंधनों से, सारे श्रापों से मुक्त कर दिया है। हम लोग इसी वचन को मन में रखेंगे और हम ईश्वर की स्तुति और महिमा करेंगे। हालेलुया 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 रियंदर बरा 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 शेर रे 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 शिखारा बरा 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 शिखाला बला 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 श्यारा ला 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 ओ रासा बाबा बारिका बाबा 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 रिया ला 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 ओ रासा बाबा 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 रियंदरा बारा 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 ओ रासा बाबा 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 शिकाला बाला 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 शेखरे बेरे 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 श्यानदरा बारा 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 ओ रासा बाबा 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 रिया ला 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 शे बे 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 रियंदरा बारा 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 ओ रासा बाबा 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 रिखाला बाला 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 शे रे 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 श्यानदरा बारा 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 श्यानदरा बारा 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 रा 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 शिखाला बाला 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 शिखारा बारा 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 बारा
बारा बारा से करे मेरे 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 बेशी अंदर ला 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 हो रासा पा 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 रिया ला 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 री बा 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 हालेलुया 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 धन्यवाद प्रभु यीशु आपके पवित्र घावों द्वारा मैं पूरी तरह से चंगा हो गया हूँ चंगा हो गया हूँ धन्यवाद प्रभु यीशु मैं और मेरा पूरा परिवार मुक्त हो गए हैं आजाद हो गए हैं स्वतंत्र हो गए हैं धन्यवाद प्रभु यीशु इन सारी प्रार्थनाओं को हम प्रभु यीशु मसीह के नाम पर करते हैं आमीन आमीन चिन्ह पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन जय यीशु कितने लोगों को चंगाई मिली है हाथ खड़ा कीजिए जोर से लंबा हाथ उठाइए हाँ बहुत लोग चंगे हो गए हैं हम ईश्वर के लिए ताली बजाएंगे जोर से ताली बजाइए और यहाँ पर बहुत सारे निसंतान दंपति लोग बैठे हुए हैं कितने लोगों के बच्चे नहीं हैं हाथ उठाइए 1 2 3 4 तो आपके खोख में बच्चा आ गया है आप ग्रहण कीजिए आप आनंदित होइए और अगले साल आप हंसता खेलता हुआ बच्चा को इसी गिरजाघर में लेकर आएंगे हालेलुया हालेलुया तो बहुत सारे लोग चंगे हुए हैं समय का अभाव है इसलिए हम लोग गवाही नहीं ले रहे हैं तो ईश्वर को धन्यवाद दीजिए जितना भी मतलब आप लेकर आए थे सब मतलब आपका पूरा हो गया है मार्कुस 11:24 के अनुसार आप यही विश्वास कीजिए कि आपका सारी इच्छाएं सारी उम्मीदें सारी तमन्नाएं पूरी हो चुकी हैं आप बस धन्यवाद देते रहिएगा धन्यवाद देके खाद पानी डालते रहना है ईश्वर का वचन को बोलते रहना है हालेलुया